अस्सलाम वालेकुम। आई कैप में कुछ एग्ज़ाम्स हमारे ओपन बुक होते हैं, तो क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स की जानिब से कि सर स्टैंडर्ड्स को, आईएसएस को किस तरह से हम एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, क्या कुछ फ़ायदा होता भी है या नहीं होता, और कौन सी बुक्स, ये जो 5 बुक्स आपको नज़र आ रही हैं, तो इनमें से कौन सी बुक हमारे रेलिवेंट है, कौन सी हमें पढ़नी चाहिए, किस तरह से पढ़नी चाहिए, और अगर एग्ज़ाम में से टाइम कम रह गया तो हम क्या इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और अगर अब प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो किस तरह से हमें इनको लेके चलना चाहिए साथ। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे, तो कोई भी पॉइंट आपने इसका मिस नहीं करना। तो गाइस देखिए, हाँ मैं आपको बता दूं कि इसके 3 ग्रुप्स हैं या 3 पार्ट्स आप कह सकते हैं। पार्ट ए जिसमें 2 बुक्स हैं, पार्ट बी जिसमें 1 बुक अवेलेबल है, और पार्ट सी जिसमें 2 बुक्स हैं। ठीक है, ये टोटल बनती है हमारे पास 5 बुक्स। इसमें से हमें ये जानना होगा कि इन तीनों पार्ट्स में कंटेंट क्या है, हमारे रेलिवेंट क्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो सी पार्ट है ना, जिसमें ये 2 बुक्स हैं, ये देखिएगा, ये C1 और C2, इसको आप भूल जाएं बिल्कुल कि ये आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट भी करते हैं। फ़िलहाल आपके लिए ये मैं बताता हूँ मैं क्यों बात कर रहा हूँ। अभी हमारे पास ये 2 पार्ट्स रह जाते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पहले हम ये बात कर लें कि इन तीनों में कोर्स कंटेंट क्या था या इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ। पार्ट 1 के फर्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ है कि जो हमारा पार्ट ए है उसमें आपके देखिए IFRS, IFRIC 6 और जो हमारे फ्रेमवर्क्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। और पार्ट बी में आप देख सकते हैं कि पार्ट बी में इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं, और पार्ट सी जो कि हमने स्किप कर दिया या साइड पे रख दिया, उसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास बेसिस ऑफ कंक्लूजन। देखिए ये हमारे पास ग्रुप्स बन गए। ये हमारे जो ग्रुप ए है और ग्रुप बी, ये हमारे पास जो 3 बुक्स हैं ये हमारे रेलिवेंट है। अच्छा, अभी हम बात ये कर लेते हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड्स आपको एग्ज़ाम में हेल्प आउट कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, बट उसकी कुछ वजह है, उसकी एक टाइमिंग है, किस तरीके से आप इनको स्टडी करें तो वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका सेशन स्टार्ट होता है और अभी आपके एग्ज़ाम को 6 महीने लेट है या 4 महीने या 5 महीने लेट है, तो आप इनको साथ लेके चलते हो। और वो किस तरह से लेके चलना है, ज़रा ये अलाइनमेंट देखिएगा। आपने टीचर की क्लासेस ली, जो पास्ट पेपर उन्होंने करवाए वो आपने किए, जो आई कैप का या ACCA का कोई भी आप जो एग्ज़ाम्स करते हैं, क्वेश्चन बैंक करते हैं, वो आपने उनको सॉल्व किया। उसके बाद आपने सबसे पहले जो हमारा ये बी पार्ट है, ये इसके ऊपर आपने आना है। और अगर आपने ये ले लिया हुआ है तो बी पार्ट पे आपने आना है, और इसमें है इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। जो भी क्वेश्चंस डिज़ाइन होते हैं, चाहे वो ACCA में हो या CA में हो, तो वो इस बुक्स में जो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इनकी बेसिस पे, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स की बेसिस पे वो डिज़ाइन हो रहे होते हैं। तो आपने करना ये है कि पहले क्लासेस ले ली, आपने प्रैक्टिस कर ली, क्वेश्चन बैंक भी कर लिया, पास्ट पेपर्स भी कर ली। उसके बाद आपने इन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स को रीड करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, और फिर इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखनी है। तो आप देखेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल होगा वो भी बहुत बेहतर होगा। ये बुक आपने सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी में रखनी है, और ये तब है जब आप पिछली जो चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं वो आप कंप्लीट कर लें। सुनिएगा गौर से। और अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्ज़ाम में किस तरह से आपको ये हेल्प आउट करेंगी। बाद में हमारे पास ये 2 पार्ट्स आते हैं, A1 और A2। अच्छा, इन 2 बुक्स में क्या है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें फ्रेमवर्क्स हैं 6 हैं, और जो उनको आप इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं, और फ्रेमवर्क्स भी अवेलेबल है IFRS के और ISS के अलावा। इनमें आपने स्कोप, रिकग्निशन और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनको अंडरस्टैंड करना है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी क्लास में आपको टीचर्स करवा रहे होते हैं ना, वो इनकी समरी होती है। आसान वर्ड्स में वो आपको सिखाया जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए और उस अंडरस्टैंडिंग को आप प्रैक्टिकल सिनेरियो में इम्प्लीमेंट कर सको। अगर आप बगैर क्लास लिए इनको स्टडी करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, आपको समझ आ जाएगी, लेकिन क्लास के बाद और ये इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल करने के बाद अगर आपके पास टाइम हो तो आप इनको ज़रूर टाइम दें और इसमें से आप स्टडी करें, ताकि, और ये वाले आपको एग्ज़ाम में ए पार्ट ज़रूर हेल्प आउट कर सकता है कि आपको पता हो कि अगर एग्ज़ाम में फॉर एग्जांपल IFRS 16 है या 15 है, इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मेंशन है, और आप वो जल्दी से जाके वो टर्म एंड कंडीशन कोई भी देख लें। तो इस तरह से आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प आउट कर सकता है। अलाइनमेंट मैंने आपको बता दी, पहले जो भी क्लास में पढ़ा, एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद पार्ट बी पे आ गए, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स आपने रीड की, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई, और फिर आपने जो भी डेफिनेशंस हैं, रिकग्निशन का प्रोसीजर है, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड डिस्क्लोजर्स हैं, वो यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड्स को आपने डिटेल में पढ़ लिया, आपको पता चल गया कि हाँ इस तरह से ये सर्कल होगा।
क्या ये स्टैंडर्ड्स आपको एग्जाम में हेल्प आउट कर सकते हैं इस टाइम पे, अगर आपके पास 1 महीना रह गया हो? आई डोंट थिंक सो। अगर मैं आपको बताऊं कैफ लेवल पे आप ये देखिए कि FR1 है, अकाउंटिंग है, FR2 है, इसमें 95% स्टूडेंट्स इनको हाथ भी नहीं लगाते और उनका पेपर पास हो जाता है, क्योंकि टीचर उनको बड़े अच्छे तरीके से गाइड भी कर देते हैं, प्रैक्टिस भी करवा देते हैं। हाँ, नेक्स्ट लेवल पे CFAB लेवल पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको इनको पढ़ना पड़ सकता है। वैसे वहाँ पे भी पास हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको तरीका बता दिया कि अगर आप अभी जिस तरह के फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम 1 महीना रह गया या 45 डेज़ रह गए हैं और फिर अभी आप स्टैंडर्ड को उठा रहे हो, तो ये आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हो। ना आपके बाकी सब्जेक्ट मैनेज होंगे और ना आपका रिपोर्टिंग या अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैनेज होगा। तो आप अगर स्टार्ट से इनको लेके चलो और ये देखें, फॉर एग्जांपल अब अगर आपने क्लासेस भी मैनेज करनी है, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स भी पढ़नी है, ये स्टैंडर्ड्स भी पढ़ने हैं, तो आप ये देखें कि एक सब्जेक्ट को कम से कम आपको 3 से 4 घंटे ऑन डेली बेसिस देना पड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी एक टास्क है जिसके लिए आपको एक टाइम निकालना पड़ेगा। और अगर आपने 2 सब्जेक्ट और भी अपने साथ रखे हुए हैं तो एक बहुत बड़ी बिग डील है कि आपने किस तरह से 3 सब्जेक्ट्स को मैनेज करके चलना है। तो हमेशा एक, अगर मैं सेफ एंड पे रह के बताऊँ, आपने क्लासेस को मैनेज करना है और प्रैक्टिस के बाद इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स को पढ़ना है। इंशाल्लाह आपकी जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है और आपकी पासिंग रेशियो जो है वो बेहतर हो सकती है। और एग्ज़ाम में ये अगर मैं आपको बताऊं कि हेल्प आउट कर सकते हैं, अगर आपको पहले पता हो कि टर्म एंड कंडीशन अगर कोई क्वेश्चन में आ गई है जो कि आपको नहीं उस टाइम याद आ रही, लेकिन आपको ये पता है कि पार्ट ए में या पार्ट बी में स्टैंडर्ड के ये कंडीशन जहाँ पे लिखी हुई है, इसका पेज नंबर ये है, पैरा नंबर ये है, और ये तब होगा जब आपने इसको गो थ्रू 1-2 बार किया हो। तो इसके लिए, और जो हमारा पार्ट सी था जो कि हमने बिल्कुल साइड पे रख दिया, उसमें बेसिस ऑफ कंक्लूजन है। जब आपका CA क्वालिफाई हो जाए, आप प्रैक्टिस में हो, तो फिर आप सुकून से इनको बैठ के पढ़िएगा। अभी इनको पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आपने हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।